ही कहना है और 65,000 रुपए का अमाउंट दीजिए। उसके बाद में एक ये आप देख लीजिए जो मेरे पास हैंड ओवर में मैंने अशरफ जी, आप देखिए यहीं का एक साहब हैं, वो रहते बाहर हैं, मगर उनका मामला आएगा कि लड़की भी यहीं की है, लड़का भी यहीं का है, और इतना ज़्यादा उनको पर जुल्म हो रहा है। सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष के नाम बोर्ड के महासचिव मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ कोतवाली चौक की चौकी नक्खास अंतर्गत अवध पॉइंट ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में अफाम इजमा सोसाइटी तमाम शिया मुसलमानों को यह बताती है कि उनके पास आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी बड़ी तंजीम मौजूद है जो शिया फिरके के लिए काम करती चली आ रही है और शिया मुसलमानों के मसले मसाइल को हुकूमत हिंद तक पहुंचा रही है। अफाम इजमा सोसाइटी एक जनहित सेवा संस्था है जो पिछले काफ़ी वर्षों से पति पत्नी विवाद को सुलह समझौता करवाने का कार्य करती चली आ रही है। इस सिलसिले में अक्सर पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जिसमें 2019 के बनाए गए कानून 3 तलाक के सिलसिले में जो धारा सुन्नी मुसलमानों पर लागू होती है वह ही धारा शिया मुसलमानों पर भी लगा दी जाती है, जबकि शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों की शरीयत अलग अलग लागू होती है। फिर सुन्नी मुसलमानों के लिए बनाया गया कानून शिया मुसलमानों पर क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि शिया मुसलमानों में एक साथ 3 तलाक का कोई चलन है ही नहीं। इस बनाए गए कानून से शिया मुसलमान काफ़ी परेशान है। इस कानून में संशोधन करवाने के लिए अफाम इजमा सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल न ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष के नाम बोर्ड के महासचिव मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास को ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगों पर पैनल बनाने की करी अपील। मुख्य मांगें: नंबर 1, 3 तलाक पर बनाया गया कानून शिया मुसलमानों पर न लागू किया जाए। नंबर 2, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक ऐसा पैनल बनाया जाए जिसमें कम से कम 5 मौलाना हों और वह तलाक जैसे गंभीर विषय पर दोनों पक्षों से वार्ता करके ही तलाक पढ़े, यदि दोनों पक्ष राजी हों, अन्यथा नहीं। इस मौके पर मुख्य रूप से नवाब मसूद अब्दुल्ला मोहसिन रिजवी, एडवोकेट प्रिंस इकबाल मिर्जा सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट सैयद मीसम अली नकवी, एडवोकेट शहनशाह हुसैन, एडवोकेट यूसा आबिद, एडवोकेट आदम सुल्तान, एडवोकेट मोहम्मद मुबीन, एडवोकेट नवाब दारा साहब जावेद, नवाब जमाल मिर्जा, एडवोकेट जुल्फकी, एडवोकेट सामिया के अलावा सोसाइटी की महिला प्रभारी श्रीमती मिथिलेश सिंह भी रही मौजूद। ABL 24 न्यूज से निसार अहमद के साथ लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। इस तरह की बात हुई और क्या कहेंगे? देखिए, अफाम उज़्ज़मा सोसाइटी जो हमारी कौम में, हमारे समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है और सबको साथ लेके चल रही है। मेन मसला इस वक्त जो है वो निकाह और तलाक का मसला है। ये तलाक के मसले अफाम उज़्ज़मा सोसाइटी के पास में आते हैं और ये तलाक के मसले मसाइल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी से कोशिश करते हैं कि आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग के तहत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मामलात हल हो जाएं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी फ़िक़े जाफ़री जो है उसमें निकाह के शराइत जो हैं वो अलग हैं, तलाक के शराइत अलग हैं। हर फ़िक़ा में अलग अलग होते हैं, मगर हमारी जो फ़िक़ा है, हमारा जो स्कूल ऑफ थाट है, उसके अंदर जो है निकाह अगर से एक लड़का एक लड़की अकेले कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमने निकाह के सीखे जारी कर लिए हैं सीधे, तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। अगर से एक लड़का और लड़की अकेले कमरे से निकलते हैं और वो कहते हैं कि हमने तलाक दे दी है, तो हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। 2 आदिल गवाहों की ज़रूरत होती है। लिहाजा अफाम उज़्ज़मा सोसाइटी इस मसले के ऊपर काम कर रही है और वो कोशिश इस बात की कर रही है और दूसरे उन मौलवियों से बेदारी का इजहार भी किया है। अफाम उज़्ज़मा सोसाइटी के अरकान ने, हमारे मीसम साहब मौजूद हैं, मीसम नकवी साहब, के जो लोग बगैर पक्ष की बात सुने हुए सिर्फ पैसे लेके तलाक जारी कर रहे हैं और सीगे जारी कर रहे हैं तलाक के और खुला पढ़ाई दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए लेके, 50-50 हज़ार रुपए लेके घर तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसको पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए हमारे बुजुर्ग उलमा को सामने आना चाहिए है। हमारे यहाँ ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एक मजलिस आला दीनी है जो बुजुर्ग उलमा की है, जो इन मसाइल को, शरई मसाइल को देखती है। तो हमने कहा है कि आप मजलिस आला दीनी के ये केस रिफ़र कीजिए, हम इस केसेस को देखेंगे और हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग बाकायदा अफाम उज़्ज़मा सोसाइटी के अरकान से बात करके एक मीटिंग रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ तलाक के इशूज़ के ऊपर बात की जाएगी।
ये एक तरह का कानून बन चुका है, तो इस पर कुछ इम्प्लीमेंट के लिए आप देखिए, ये कानून बन चुका है मगर कानून को ऊपर अमल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। और कानून बना तो जरूर है मगर कानून को लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। लिहाजा अभी अफ़ाम जमा सोसाइटी के अरकान से गुफ्तगू हुई है। दिल्ली में राजनाथ सिंह साहब जो लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे एक मुलाकात करके बाकायदा इस कानून में तरमीम की बात की जाएगी ताकि इस कानून में तरमीम हो सके, ताकि एक लाठी से सबको ना हाका जा सके। फिक़ा के हिसाब से उसके ऊपर अमल होना चाहिए। मौलाना सुन्नी और शिया में तलाक का क्या देखिए, फ़िक़े के अलग से अलग अलग है। जैसे अहले सुन्नत में कह दिया कि तलाक तलाक तलाक, किसी बात पर गुस्सा आया, हम घर में आए और हमने देखा खाने में नमक तेज है। जब खाने में नमक तेज है तो हमने बीवी से कहा तलाक तलाक तलाक, बिरझाए हुए आए थे तो वो तलाक हो गई, वो बीवी उस पर हराम हो गई। ये अहले सुन्नत मुस्लिम फ़िक़ा के हिसाब से हो गया। शिया फ़िक़ा के हिसाब से सर भी तोड़ देंगे तो तलाक नहीं होगी, क्योंकि तलाक के लिए तलाक 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 काफ़ी नहीं है। तलाक के लिए बाकायदा दो आदिल गवाह की ज़रूरत है। पूरी ज़िंदगी वो एक लड़की जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो किसी बच्चों की माँ है, आपने ज़रा सी नाराज़गी के ऊपर तलाक 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 कह दिया। व्हाट इज दिस तलाक तलाक तलाक? बाकायदा हमारे यहाँ 3 मौक़े होते हैं और बाकायदा सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग के अंदर बिठाला जाता है, पूरी मुद्दत गुजरती है। अगर हो सकता है कि मेल हो जाए। हमारे पास कितने ऐसे मसाले जो तलाक के लिए आए और खुशी खुशी अपनी बीवी को लेके चले गए। तो बहरहाल अपनी अपनी फ़िक़ा है, लिहाजा कम से कम कोशिश ये करना चाहिए कि घर बसना चाहिए, घर उजलना नहीं चाहिए, वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों। ये हमारे मीसम भाई की मेहनत है। आज अफ़ाम जमा सोसाइटी का शिष्टमंडल यहाँ मौलाना यासूब अब्बास साहब से मिला जी। आप भी उसके शिष्टमंडल में थे, क्या बातचीत हुई और क्या कहेंगे? देखिए, आज अफ़ाम जमा सोसाइटी का एक शिष्टमंडल जो है वो फ़क्र मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब से हम लोग ने मुलाकात की। और मसला जो था वो ये था 3 तलाक़ का, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शियों में 3 तलाक़ इस तरह से नहीं होती है जैसे कि सुन्नी हज़रात में होती है। तो हम लोगों का जो मसला है वो यही है कि जो हमारे शिया कौम के जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन लोगों के साथ जो 3 तलाक़ में जो प्रॉब्लम्स पेश होती हैं, सामने आती हैं, तो उसको किस तरह से हल किया जाए। तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है और कहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मौलानाओं का एक पैनल है जिसको आप जो हैं वो अफ़ाम जमा सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे और जो भी इस तरह के मसाइल होंगे वो उन मौलानाओं की रहनुमाई में उसको हल किया जाएगा। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं यासूब भाई के कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आगे इंशाल्लाह इन्होंने कहा है कि अपना एक ये मीटिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव की और उसमें इस मसले को रखेंगे और जो भी हो सकेगा इस मसले को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मौलाना ने ये भी यासूब भाई ने कहा है कि कुछ मौलाना विदेश में भी हैं, जी। उनसे भी डिस्कस होती है। देखिए, तो वो किस तरीके क्या है वो असल में इनका अपना एक पैनल है जिसमें लखनऊ के भी हैं, बॉम्बे के भी हैं और नजफ अकुम बाहर भी रहते हैं। तो वो एक पैनल होगा और उसके बाद अब जाहिर सी बात है हर एक मौके के ऊपर मौजूद नहीं होगा, तो उन लोगों की रजामंदी से अगर कोई मसला होता है तो यहाँ पर फिर एक फर्दर पैनल बनाया जाएगा उस मसले को हल करने के लिए। तो उन लोगों का एक डेलीगेशन जो होगा वो फिर जाएगा और वो फिर वहाँ पर उस मसले को हल करेगा। तो उसमें यही होगा कि यासूब भाई जो बनाएंगे पैनल नया जो फर्दर उस वक्त के लिए, तो वो जो है वो मौलाना जो है वो जाएंगे उस मसले को फिर हल करेंगे। यासूब भाई नया पैनल जो बनेगा उस पे जो है आपका क्या कहना है? देखिए, नया पैनल बनेगा और नया पैनल बनकर अच्छा काम करेगा। जो हमारी मजलिस आलाए दिल्ली है उसके अंदर उसके नुमाइंदे नजफ में भी हैं, कुम में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। लिहाजा बाकायदा हमारे तमाम मसाइल को लेके वहाँ के ऊपर हम मसाइल भेजते रहते हैं और उस मसाइल पर वहाँ से जवाब आता है जो हम उन जिम्मेदारों तक के जो लोग हमसे सवाल करते हैं हम उन तक के वो सवालात जो हैं उसके जवाब पहुँचा देते हैं। अब इस सिलसिले में बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके एक बड़ा मामला, बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 3 तलाक का मामला जो भी आपने बताया यासूब
भाई के पास आके, तो क्या है मामला, जरा उसको बता। देखिए, 3 तलाक वाला मसला जो है वो इतना पेचीदा हो गया था कि हम लोग को मजबूरन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जाना पड़ा और उनसे इस मसले पे राब्ता कायम करना पड़ा, क्योंकि शियों का ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड है नहीं, इसलिए मसला उनके सामने रखना था। अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक मसला सबसे पहले खटीमा ज़िले का आया था, जो उत्तराखंड में है। तो वहाँ पर एक शिया लड़की ने एक एप्लीकेशन दी वहाँ के निकटतम थाने पर कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक तलाक कह के तलाक दे दिया, जबकि शिया मसलक में कोई भी ऐसा तलाक का कोई प्रावधान है ही नहीं, ना शिया हजरात में ना सुन्नी हजरात में। जहाँ पर भी तलाक हो 3 बार में है, उसका एक टाइम पीरियड है, चाहे सुन्नी हजरात हो चाहे शिया हजरात हो, कहीं भी। और यहाँ तक कि किसी भी धर्म में तलाक जो है अच्छा माना ही नहीं गया है, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे कोई और फिरका हो, तलाक तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। तो उस मसले पे जब FIR दर्ज होने लगी तो लोगों ने हम लोग से राब्ता कायम किया, क्योंकि तकरीबन मैं 22 साल से शौहर ज़ौजा वाले पति पत्नी सुलह समझौता कराने का कार्य करता चला आ रहा था। तो जब वो मसले हमारे पास आए तो हम लोगों ने उसको बहुत गहनता से उसकी जाँच की और उसके बाद में हम लोगों ने इसको सोचा कैसे काम किया जाए। तो हम लोगों ने पिछले साल 5 तारीख को हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना साइम मेहदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारी संस्था के संरक्षक हमारे नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद थे उसमें, और तमाम उलमा थे और तमाम हमारी सोसाइटी के लोग थे, और तमाम पत्रकारों के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी 3 तलाक को लेकर हुई। उसमें हम लोगों ने ये डिमांड की थी, क्योंकि 3 तलाक जो है ख़ास करके शिया मुसलमानों में तलाक का कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं, तो उस कानून को शिया मुसलमानों पर न लागू किया जाए, जबकि सुन्नी हजरात में भी तलाक का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जब हम लोग ने उस मसले पे आगे गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में हम लोगों ने ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया, और हम लोग के ज्ञापन के साथ साथ जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी अपना एक लेटर लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। तो उस कापी को लेकर जहाँ जहाँ इस टाइप के मसले आए, हम लोग जैसे कानपुर है और फैज़ाबाद इधर उधर गए, तो हम लोगों ने वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनसे हम लोगों ने इस मसले पर राब्ता कायम किया। तो उन्होंने कहा हम आपकी बात समझ रहे हैं कि शिया मुसलमानों में नहीं है, लेकिन हम बंधे इस बात से हैं कि अगर लड़की ने एप्लीकेशन दी है तो हमको FIR दर्ज ही करना है उसमें, क्योंकि ये नहीं मेंशन हैगा कि शिया और सुन्नी, वहाँ पे लफ्ज़ मुस्लिम है और मुस्लिम के लिए 3 तलाक कानून लागू किया गया है। इसलिए अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसमें संशोधन करना तो आप इसमें संसद में जाइए और वहाँ पे इस पर बाकायदा जैसे कानून बना वैसे इसमें संशोधन किया जाए कि शिया मुसलमान इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये मसला आया हम लोग के सामने, तो उसी मसले को लेकर आज भी हम लोग यहाँ आए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे अहम बात आ रही है, ये तो कानून के तहत की बात है कि जब वहाँ संशोधन होगा तब वो उसमें से अलग हटाया जाएगा, लेकिन मेन मकसद ये था कि कुछ केस ऐसे आते हैं कि हम लोग सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं, महिला प्रभारी भी हमारे साथ बैठी हैं, जामिया जी भी बैठी हैं हमारे साथ में, तो इनसे ये पूछे कि उसमें ये होता है कि कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं कहते हैं कि मुझे अब रहना ही नहीं है, इसलिए मेरी आप तलाक करवा दीजिए। तो तलाक का पावर तो हमें है नहीं, शरई अगर निकाह होता है उलमा की निगरानी में तो तलाक का भी वही है, लेकिन शिया फ़िरक़े में या सुन्नी फ़िरक़े में जो भी है तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि दोनों लड़का लड़की को बिठाएं, उनके घर वालों को बिठाएं, उनसे बातचीत करें, और अगर मेल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 सर जोड़ना, और अगर फिर भी नहीं मेल होता है तो ये जिम्मेदारी उलमा की बनती है, दोनों कौम के, चाहे शिया हजरात हो या सुन्नी हजरात हो, ये बैठ के उनका तलाक कराएं और दोनों गवाहों में कम से कम 2 गवाह लड़के के हों 2 गवाह लड़की के हों और तलाक उसको पढ़वा दें। अब उसमें परेशानी ये आ रही है कि जो लड़के लड़कियां इस टाइप के लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनसे मौलाना अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, 2-2 से 2.5 लाख रुपया ले जा रहा है उसके अंदर, और तमाम उसके अंदर लोग सामने आए हैं जिन्होंने नाम बताया। मैं किसी का क्या बता सकता हूँ, नाम तो मुझे बताना नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस हम लोग के पास हैं जिसमें 2-2 से 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख, इससे कम कोई मौलाना पैसा नहीं लेता है जिसमें तलाक। और ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि मौलाना का कोई हक नहीं है, हाँ अगर निकाह के लिए जो उनको उजरत दी जाती है उसी तरीके से एक तलाक के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि 2 शरई वकील मौलाना होते हैं, एक सीगा जारी करने वाला होता है, तो उनका एक मेहनताना होता है, एक लिमिट उसकी होना चाहिए कि भाई इतने पैसे दे दिए क्योंकि इनका भी घर बाहर रहेगा, उनको दिया जाए। लेकिन ये जो मनमाने तरीके से लूट घसोट मची हुई है तलाक के नाम पे, जो सीगा जारी करते हैं तलाक के नाम पे, और कुछ जगहें ऐसी आई हैं मसले कि जिसके अंदर लड़का लड़की की शक्ल ही नहीं देखी गई है और पैसा देके सीगा जारी कर दिया गया है, लड़की को नोटिस भेज दिए गए बाहर के एरियो में, नोटिस की कापियां ही मौजूद हैं, न लड़की यहाँ मौजूद न लड़का, और तलाकनामा लिए लिए टहल लें, बाद में पता चला कि वो 2 लाख रुपए दिए गए, 2.5 लाख रुपए दिए गए। इस तरीके के मसले जिस पे हम लोग आज यहाँ पे नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब की निगरानी में आके पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात की है। तो मिशन साहब, इसमें जो है जिस तरीके के मौलाना ये हरकत कर रहे हैं, इस तरीके का है, 2 परिवार बिछड़ रहे हैं, ठीक है, बजाय मेल कराने के, मौलाना का काम होता है मेल कराने का,
अगर इस तरीके की कर रहे हैं तो क्या इन पे कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मौलाना जो अपनी यानी कि शरई जो उनका फरीजा उसको भूल के और उसके बाद में उस पर अपने कानून का शरई कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना और चाहिए। इन बिल्कुल मौला लूटे हुए आदमी को जो लूट रहे हैं तो ये तो अपराध है ना। बिल्कुल। और भाई दो सर अगर लूट रहे हैं, दो परिवार लूट रहे हैं, लूटे हुए तो लेना तो बहुत ही, वो तो पहले ही से हाय में है, लेकिन दुख में है, उसके बावजूद उनसे पैसा तो इतना लिया जाता है, इस तरीके से ये कर रहे हैं तो इनके लिए क्या होगा? देखिए मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर उन अफराद को सामने आना पड़ेगा जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने पैसा देकर तलाक पढ़वाया, तो उनको सामने आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कानूनन अगर कोई कार्रवाई करना है तो हमको सबूत की जरूरत है, जी। और सबूत के लिए जिसके साथ ये घटना घटी, जिसके साथ में ऐसा हुआ है, जिसको पैसा दिया लिया गया, उसको सामने आना पड़ेगा। और अपना जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अपनी बातें उन तक पहुंचाना चाहिए। जब उन तक क्या आप लिख के देंगे तो उनकी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, चाहे शिया मसलक के लोग हों, चाहे सुन्नी मसलक के हों। और दोनों की जिम्मेदारी बनती कम से कम अपनी जो कोई तंजीम अगर कोई सुलह करा रही, जैसे हम ही लोग करा रहे हैं, तो हम लोग को लिख के दें कि इन्हीं ने मुझसे इतना पैसा लिया, लेकिन सामने तो आए। हम बिना कानून के अगर उनसे मदद करना चाहते हैं उनकी, तो हमें सबूत चाहिए, हमसे सबूत मांगा जाएगा, तो वो कोई सामने आता बिना नहीं। सबूत बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो अपने कम से कम बोर्ड के पास ही जाएं, इस अच्छा, बात को ये रखें। तलाक जो कराते हैं मौलाना लोग, या शिया हो या सुन्नी हो, उनसे मतलब जब ये तलाक होती है तो इनको भी एक रजिस्टर्ड कागज बना के देना चाहिए, भले कोर्ट से बने, जैसे ही बने वकीलों के द्वारा जो भी हो, तो एक कागज इनको तलाक होने के बाद मिलना चाहिए देखिए कि वो आगे चल के उनके काम आ सके। मैं इस पे बताना चाहूंगा आपको कि एक प्रोफार्मर मिलता है जी। जिसपे तलाकनामा जारी किया जाता है, उसमें किसी बोर्ड का नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसमें लड़के का नाम, उनके वालिदैन का, उसके बाद गवाहों के नाम, और उसके गवाहों की एक जगह होती है, कॉलम होता है, और उसके बाद में एक एड्रेस का होता है। हम इसको नहीं चाहते। हम तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से, खास करके शिया और या जय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, उससे भी गुजारिश करेंगे कि अपने बोर्ड की तरफ से एक तलाकनामे का एक प्रोफार्मर तैयार करें, जिसके ऊपर यानी कि मौलाना उसको भरें, और भरने के बाद में उसमें लिखित में उनको बकायदा दें, जो भी उनकी यानी शरायत है उसके हिसाब से करें। ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो होता है ये अपने हिसाब से उसमें करें, तो उसमें प्रोफार्मर होना चाहिए उसमें बोर्ड की तरफ से कि हाँ इसके ऊपर तलाकनामा यानी कि जारी किया जाएगा, बच्चों के जो हैं वो और सिग्नेचर हो। कम से कम 2 गवाह लड़की को होना चाहिए, 2 जो है लड़के को होना चाहिए, तब यानी कि सीए तलाक जारी किया जाए, और मौलाना उसके अंदर बैठे। ये उसका तरीका। तो हम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी गुजारिश करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड का एक निकाहनामा जारी किया, उसी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसी तरीके से एक तलाकनामे के लिए एक प्रोफार्मर भी उसका जारी करे, जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसके अंदर उसका नाम हो कि ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बनाया हुआ है। उससे भी एक अच्छा यानी कि मैसेज जाएगा, और लोग थोड़ी जिम्मेदारी समझेंगे और आसानियां उसमें होंगी। 3 तलाक का जो भी मामला चल रहा था, जो हम लोग आए थे या जी। पहली बात आए थे, तो क्या मामला है ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तलाक जो है वो एक अभिशाप है। वो ये नहीं है कि उसमें वो शिया के लिए हो, सुन्नी के लिए हो, हिंदू के लिए हो, क्रिश्चियन के लिए हो, किसी भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, सबके लिए जो है ये एक अभिशाप है। और बात जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो हम लोग आए थे वो शिया मसलक के या मुस्लिम्स की जो तलाक होती है उसमें जो 3 तलाक का मसला है, जो एक एक्ट बना है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें चेंजेस हुए थे, और उसमें जो एक एक्ट बना है और उसमें तलाक जो है वो दी गई है। तो 3 तलाक जो है, इनफैक्ट चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, उसमें इस तरह से गुस्से में आके या किस तरह से 3 तलाक कह दिया, 3 बार तलाक कह दिया, तो वो तलाक माने ही नहीं रखती है। सुन्नियों में भी यह है कि अगर आपने तलाक कहा है तो उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद फर्दर 1 महीने का टाइम दिया, तो मतलब वो एक 3 महीने का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हो सकता है कि उनमें मुसालियत हो जाए। और जहाँ तक शिया मसलब के लोगों की बात है तो उसमें तो इस तरह का कोई प्रोविज़न ही नहीं है 3 तलाक का कि आपने तलाक 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 कहा। ये सब फिल्मी बातें हैं जो कि हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। और ये जो है ये समाज के लिए एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि इस तरह से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत आम हो गई है तलाक। लोगों के 30-30 साल 40-40 साल की शादियां जो हैं वो टूटी जा रही हैं, उनमें तलाक हो रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरह के हालात हैं, किस तरह के मिजाज हो गए हैं लोगों के, कि एक वो कॉम्प्रोमाइज़ या पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं रही है। तो हम लोगों को ये चाहिए है कि हम लोग अपने मिजाजों में पेशेंस लाएं, और जो मोहब्बतें हुआ करती थी उन मोहब्बतों को हम लोग पैदा करें, और एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं उसको दरगुजर करें। और हम लोग इस तरह से अगर ये सोचेंगे तब भी ये मसले पैदा ही नहीं होंगे। और अक्सर ये भी होता है
कि जो 3 तलाक को जो मिसयूज़ किया जाता है, उसमें ये होता है कि लड़की ने जो है, चाहे वो उसने 3 बार तलाक कहा है या नहीं कहा, जो कि है ही नहीं अव्वल तो, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया, शिकायत कर दी कि इन्होंने हमें तलाक दे दी 3 बार कह के, तो क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि उसने कहा है? तो ये प्रूफ उसको देना चाहिए, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा है तो किसके सामने कहा है और वजूहात क्या थी। ये सारी बातें जो हैं, और तभी जो है इसका हल हो सकता है। तो जैसे हम लोग अभी यासूब भाई से हम लोग ने मुलाकात की, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है कि वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखेंगे और उसमें इस मसले के ऊपर डिस्कस करके जो भी मदद हो सकेगी वो अफ़ामे ज़मा सोसाइटी को वो पूरी मदद करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज मुलाकात की हम लोग ने यासूब भाई से। जो है महिला संगठन की जो है क्या है प्रभारी बताएंगे? हाँ, महिला प्रभारी महिला प्रभारी हैं आप। जी। तो महिलाओं की जो है कुछ समस्याओं को बताएं कि 3 तलाक पे क्या है, किस तरीके क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, तलाक तो हर धर्म में अभिशाप माना गया है। तलाक एक अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें 2 घर बर्बाद होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जी। और रही बात यहाँ महिला पुरुष की नहीं है, तलाक जब होता है तो दोनों पक्ष के बीच में होता है, कभी गलती किसी एक की नहीं होती है। बस ये होता है कि समझ का फेर होता है कि किसी की गलती ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। वहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक दूसरे को समझ के उनके हिसाब से काम किया जाए, और जैसे होता है कि एक की गलती ज़्यादा है, दूसरे की कम है, दूसरे में थोड़ा-सा सब्र हो जाए, तो शायद मामले बन सकते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, बस यही कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो कि परिवार को बर्बाद कर देती हैं। तो ये जो शायद तलाक होती हैं या इस जी, तरीके जी। का होता है, किसी भी धर्म में हो, जी, तो जी। ये उस पे सुधार हो सकता है, सुधार हो सकता है जी, सही इस कह पे रहे हैं। अमल करें जी, अगर। जी। तो आपका इस पे क्या कहना है? कहना यही है कि भाई परिवार को भी बच्चों का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं आखिर में। कि अगर वो उनसे मिलके उनकी बातों को कहाँ तक अमल कर रहे हैं, कहाँ तक क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझ के, और बच्चे क्या चाहते हैं, जी। कि ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वो बच्चों की ही बातें ना मानी जाएँ, उनको प्रेम से समझा करके परिवार को देखा जाए तो शायद तो सुधार हो सकता है। खान जी, ये बताइए, महिलाओं को जो है ये 3 तलाक का जो मामला है, ठीक है, इस पे किस तरीके का आप बताना चाहती हैं कि जिससे इस 3 तलाकों से जो है महिला भी ना परेशान हो, ठीक है, पुरुष भी ना परेशान हो, तो इस पे आपकी क्या सोच है बताएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने रिश्तों में देखा है, एक प्यार मोहब्बत होती है और एक रिस्पेक्ट भी होती है। वो चीज़ें अगर मेंटेन करके चली जाएं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट दोनों पक्ष करें, तो वो शादी बनी रह सकती है। और जहाँ तक तलाक की बात है, जैसा कि सभी ने कहा जी। कि ईश्वर की नज़र में बहुत बुरी चीज़ जी। है। तो एक तलाक, जैसे ट्रिपल तलाक कह के किसी औरत के वजूद को ख़त्म कर देना, एकदम से उसको ज़ीरो पे कर देना, ये मेरी नज़र में सही नहीं है। ये कहीं से भी फेयर नहीं है। और कौम में भी मज़हब में भी नहीं है ये। जी, मज़हब में भी नहीं है चीज़, कहीं भी नहीं लिखी है। हमारे कुरान शरीफ के अगर हम हवाले से कहें तो ये बहुत बुरी तरह है, बहुत बुरा तरीक़ा है किसी को भी छोड़ देना इस तरह से। और इसका भी एक प्रोसीजर है जो कि कुरान शरीफ में दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप। जी, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे महीने में होता है जी, इस जिसको तरीके आजकल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जा रहा है। किसी को इस बात का इतना इल्म ही नहीं है कि जी। किस तरह के क्या प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर यहाँ सभी ने बताया। जी। तो मेरे जी, आज के मौलाना जो ये कह देते हैं 3 तलाक कह दी हो गई, जिसको मान लेते हैं, ये गलत है या सही है ये बताइए? बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये गलत। ये प्रोसीजर ही नहीं है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कौम के मौलानाओं को इस बात को जो है तक़वियत करना चाहिए, इससे कहना चाहिए कि जो लीगल तरीका है पूरा उसको बताएं कि हाँ भाई तलाक किस तरीके होती है। जी, बिल्कुल कौम इसको के जारी मौलानाओं करें। पे बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को सही चीज़ बताएँ, सही प्रोसीजर सही बताएँ। राह दिखाएं। जी, बिल्कुल। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।